अगर मैं खिंवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने के अंदर राजस्थान में जब भी जातिवाद चरम सीमा पे था, जब जाट राजपूत आमने सामने हुए, हनुमान बेनीवाल बीच में गया और लड़ने से रोक दिया। जब गुजर मीणा आमने सामने हुए वसुंधरा के समय, हनुमान बेनीवाल गुजर समाज को आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहा था और मीणा गुजरों के बीच भी खड़ा था कि दोनों समाजों के अंदर भाईचारा बना रहे। जब मेघवाल ब्राह्मण लड़ता है, बीच में खड़ा मिलता हूं। हम सब अपना काम करें, मजबूत हों और आर्थिक आधार पे जब ब्राह्मण बनिया राजपूत और कायस्थ को आरक्षण की बात चली, इनके दिल तो बड़े नहीं है जो मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मेरा दिल कितना बड़ा आप देखो। 2016 की हुंकार रैली में लिखा कि आर्थिक आधार पे इन जातियों को भी आरक्षण देना चाहिए जिनके अंदर गरीब बच्चे। ये हनुमान बेनीवाल उनकी पीड़ा जानता है। मेरे पे लोग परिवारवाद के आरोप लगाते हैं। ये छोटा भाई बैठा मेरा, जब खिंवसर की जनता ने कहा कि चुनाव इसको लड़ाओ तो हम जीता देंगे, नहीं तो नहीं जिताएंगे, नहीं तो उसको वोट देंगे कांग्रेस वाले को, लड़ा दिया। फिर अब की बार कहा कि आपके घर से लड़ाओ, ये भी साथ था कि लड़ाओ घर से। एक नया प्रयोग होगा राजस्थान में कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पुरुष और महिला में कोई भेद नहीं करती और कोई भी लड़ता। मैंने इस्तीफा दिया एमएलए का, मैं चाहता तो विधायक रह जाता, घर से एमपी बना लेता, अलायंस के अंदर था। लेकिन भाइयों, एक न एक दिन तो मुझे लड़ना ही था। मुझे इस खिंवसर में इस अग्नि परीक्षा से गुजरना था कि कभी ऐसा वक्त आ जाए जब हनुमान के साथ सारे सामने हो जाए, तब क्या होगा। और उस अग्नि परीक्षा से गुजरा, उसमें सरकार के सामने हार गए मैं चुनाव। मुझे इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है 1 लाख हमारे 65,000 शेड्यूल कास्ट, 15,000 मुस्लिम और 20,000 हमारे और समर्थक वोट, 2 लाख वोट को 80,000 वोट वाले दूसरे लोग सीट जीत के चले गए। ये उंगली मेरे पे नहीं उठ रही है, ये किसान कौम पे उंगली उठ रही है। अगर मैं खिंवसर में जीत जाता तो गजेंद्र सिंह की मूंछ कटवानी पड़ती और मैं हार गया, इसलिए वो मूंछ पे ताव दे रहा है। ये मैंने ताव नहीं दिलाया, ये कहीं कमजोरी रही थी हमारे उन भोले भाले लोगों की। एक गांव के अंदर मुझे कहा, मैंने कहा आखिर तुमने मुझे वोट क्यों नहीं दिए? मैंने तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, साइकिल नहीं थी, फॉर्च्यूनर में घूम रहा पूरा परिवार। बोले साहब बड़ी गलती हो गई, जो आपके सामने खड़ा हुआ आपके टोले से निकला हुआ आदमी था। रुको एक मिनट, रुक जाओ तो क्यों कर रहे हो ऐसे? तो मैंने कहा उसमें आपने क्या अंतर देखा कि मेरे यहां से निकले हुए को वोट दे दिया कि साहब आप तो कम मिलते हो, जब कोई जानवरों का काम करना होता, गाय भैंस खराब हो जाती है तो वो ठीक कर देता है। अब बताओ, अब क्या मैं ये काम करूंगा? क्या मैं गाय भैंस का और जानवरों का झाड़ा जंतर भोपा जी बनाओगे? मेरे को भोपा जी बनाओगे? एक बड़ा नेता बनाओगे? क्या बनाओगे बताओ? बोले साहब इसलिए हमने तो भोपा जी को वोट दे दिए। बताओ